मंथरा यदि भूल से भी तुम्हारे घर में प्रवेश हो जाए तो बाल पकड़ के उसको घर से बाहर कर देना। यदि मंथरा को तुमने बाहर नहीं किया समझ लेना तुम्हारा घर जो है बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मंथरा को पहचानोगे कैसे? मंथरा की कोई आगे नेम प्लेट तो लगी नहीं होती है कि यही मंथरा है। क्यों? मंथरा नेम प्लेट तो लगी नहीं है कि पहचान जाओगी आप लोग कि यही मंथरा है। अच्छा, पहचानोगी कैसे कि ये मंथरा आ गई? ध्यान देना, गोस्वामी जी कह रहे क्या? सिद्धांत को देखना। बोले मंथरा किसे कहते हैं? बोले जैसे फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। बड़ी खराब है, ध्यान देना। फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। मंथरा काम क्या करती है? जो तुम्हारे घर में आके तुम्हारे घर फोड़ने की बात करे समझ लेना यही मंथरा है। और जैसे ही समझ जाओ तो तुरंत बाल पकड़ के घर से बाहर कर देना, तो तुम्हारा घर बर्बाद होने से बच जाएगा। अन्यथा तुम्हारे घर में दीवार खड़ी होने से कोई रोक नहीं सकता। आज की बात जितनी होगी माताओं थोड़ा कड़वी लगेगी हमारी। आज की बात जितनी होगी आपको सब कड़वी लगेगी। क्यों? क्योंकि आज हम आपको वो बात सुनाने जा रहे हैं और एक बात पूछना भी चाहते हैं। जिस समय परिवार में माँ होती है और सारे भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, लेकिन जब तक परिवार में दीवार खड़ी नहीं होती, बंटवारा खड़ा नहीं होता, लेकिन जिस दिन बालक का विवाह हो जाता है उसी दिन जो है दीवार खड़ी हो जाती है। इसमें कारण किसका है? हमारी बात पर ध्यान देना है। इसमें कारण क्या है? आज लोग कहते हैं कि भारत की भूमि पर भ्रष्टाचार है, तो याद रखना आज यदि भारत में भ्रष्टाचार है तो वो तुम्हारी बदौलत है। आप कहेंगे हम तो कहीं रिश्वत लेने जाते नहीं। क्यों? आप कहेंगे हम तो कहीं रिश्वत लेने जाते नहीं, पर भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। जरा समझना कितनी गहराई की बात। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? यदि समाज में कोई अधिकारी है तो वो कौन है? वो आपका पति है। भ्रष्टाचार करने वाला कोई अधिकारी है तो वो तुम्हारा पति है। भ्रष्टाचार करने वाला यदि कोई नेता है तो तुम्हारा पति है। और याद रखना माताओं, मैं गारंटी देता हूं जिस दिन तुम्हारा संकल्प हो जाएगा कि हमारे परिवार में बेईमानी की कमाई नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं सूर्योदय के पहले भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, मान लो कहीं तुम्हारे पति को 30,000 तनख्वाह मिलती है, 30,000 तनख्वाह, और तुम्हारे घर का खर्च है 50,000 रुपए, और तुमने अपने पति से कहीं हिसाब ले लिया और 20,000 का हिसाब ना दे पाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे यहां भ्रष्टाचार की कमाई आ रही है। और उस कमाई का जिस दिन तुम विरोध करने लगोगी माताओं, उस कमाई का जिस दिन तुम विरोध करने लगोगी, लोग कहते हैं नेताओं की वजह से भ्रष्टाचार है, अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार है, लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन नारी का संकल्प हो जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन संकल्प आपको लेना होगा। ईमानदारी से बताना माताओं, जिस दिन आपने संकल्प ले लिया तो तुम्हारे यहाँ कहीं भ्रष्टाचार की कमाई आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। संकल्प आपको लेना होगा कि हमारे यहाँ आज के बाद भ्रष्टाचार की कमाई नहीं आएगी। हमारे यहाँ जो भी होगा, जो मूल कमाई होगी उसी से घर चलेगा। आज मंथरा की मति बदलने के बाद मंथरा ने जिस समय माता केकई से अनेक बातें की, लेकिन केकई के चेहरे पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, हृदय पर। और जिस समय अरे एक बात कौन कहे, बोले कहे से कथा, बोले कहे से कथा सत सौतों की। सत कहते हैं 100 सौतों की कथा एक रात में केकई को सुना दी। और जबकि प्यारे 100 कथाएं हम आपको एक घंटे नहीं सुना सकते हैं।
और जहां 100 सौतों की बातें मंत्रा ने केकई से की, लेकिन केकई के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि केकई राम को अधिक चाहती थी। लेकिन जिस समय मंत्रा ने कहा कि महारानी केवल केकई है, क्यों? राजाओं की रानियां तमाम होती थीं, लेकिन सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल एक नारी को, एक रानी। तो दशरथ के साथ जो सिंहासन पर बैठती थी वो थी माता केकई, और उन्हीं को महारानी का दर्जा प्राप्त था। मंत्रा ने कहा कि महारानी ये बताओ, तुम्हारे पिता को राजा दशरथ ने वचन क्या दिया? केकई कहने लगी, हमारे पिता को वचन? केकई को याद आ गई बात, क्या? जिस समय केकई का स्वयंवर था, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ केकई के स्वयंवर में पहुंचे। शिकार करने के प्रेमी थे, शिकार करने गए, एक हिरन और हिरनी दंपति बैठे थे। राजा दशरथ ने उसी समय अपने कमान से एक बाण चलाया हिरन के ऊपर। रानी केकई ने देखा, हमारे राज्य में शिकार करना, किसकी ऐसी हिम्मत हुई? रानी केकई जो है धनुर्विद्या में निपुण थी। रानी केकई ने भी अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। राजा दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। राजा दशरथ ने सारथी से कहा, हमारे बाण को काटने की हिम्मत किसने की? कहा कि राजन, आप जिस राजकुमारी को की स्वयंवर में आए, उसी राजकुमारी ने आपके बाण के 2 टुकड़े कर दिए। उसी समय राजा ने संकल्प किया कि मैं केकई से विवाह करूंगा। स्वयंवर अगले दिन था। शाम को केकई के पिता के पास पहुंचे कि मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है। केकई के पिता ने कहा कि विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन राजन मुझे एक वचन देना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ रग कुलोरीता सदा चली आई, और प्राण जाए बर वचन न जाई। इसलिए मुझे एक वचन दे दो। क्या? बोले जो केकई के गर्भ से संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ। राजा दशरथ ने वचन दे दिया, केकई के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। और आज राजा दशरथ का निर्णय क्या है? बोले निरपे जो राज राम कहो देवो, और जीवन जन्म लाभ किन ले। पहला वचन था। दूसरा वचन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने गीधराज जटायु को दिया था। आज केकई ने कहा, याद रखना माता केकई का अपराध क्या है। अभी तक आपने जितनी बार कथा सुनी होगी उसमें माता केकई को अपराधित बताया गया। यदि माता केकई के कारण ही राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, माता केकई के कारण ही दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। लेकिन याद रखना माताओं, यदि माता केकई ना होती तो याद रखना राम के विवाह के बाद केवल बालकांड लिखा जाता, उत्तरकांड लिखा जाता, लेकिन 5 कांडों का निर्माण ना होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता केकई का अपराध क्या है। आज माता केकई का इतना अपराध हो गया कि भारतीय सनातन धर्म की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। और जब नारी से पूछा गया कि केकई कलंकित हो गई इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। लेकिन याद रखना केकई का क्या इतना बड़ा अपराध है। आज जो तुम राम जैसे बेटे की कामना करती हो, माताओं याद रखना राम को जन्म केवल कौशल्या ने दिया है, लेकिन केकई ने राम को भले ही जन्म न दिया हो, लेकिन राम को कौशल्या ने जन्म दिया, लेकिन केकई ने राम चरित्र को जन्म दिया है। इसलिए केकई श्रेष्ठ है। ईमानदारी से बताओ, बालकाल जीवन होते हैं, बालक पढ़ता है, विवाह होता है, ये तो सबके यहाँ होता है। लेकिन जो राम जी ने निभाया
वो किसी के यहाँ नहीं होता, ईमानदारी से बताता। क्या जिस समय राम को समाचार मिला तो राम जी ने अपनी माँ कैकेयी से क्या कहा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुत बड़ जागी, जो पीतु मात बचन अनुरागी, सो बात बचन अनुरागी, सो पीतु मात बचन अनुरागी, सो बात बचन अनुरागी। श्रवण के बाद मैया आप मुझे ये बताना कि माता कैकेयी का चरित्र वंदनीय है या निकृष्ट चरित्र है? माता कैकेयी समाज में निंदनीय नहीं है, बल्कि माता कैकेयी समाज में वंदनीय है। आप लोग कहते हैं यदि माता कैकेयी समाज में वंदनीय है, पर भारतीय नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी क्यों नहीं रखा? क्योंकि माताओं अभी रामा अवतार का समय नहीं आया। याद रखना, जिस दिन धरती पर रामा अवतार का समय आएगा तो राम अवतार के पहले इस धरती पर पहले कैकेयी का अवतार होगा, इसके बाद में राम अवतार होगा। क्यों? याद रखना माताओं, माता कैकेयी समाज में वंदनीय है। क्यों? कौन नारी चाहती है कि मैं जीवन में विधवा हूं? नारी के लिए विधवा शब्द बहुत खराब होता है। नारी जीवन में अपने कानों से गालियां सुन सकती है, लेकिन जिस दिन नारी को मालूम चलता है आज ये नारी विधवा हो गई, उस दिन नारी पर पहाड़ टूट पड़ता है। यदि कैकेयी की बदौलत कौशल्या सुमित्रा विधवा है माताओं, तो याद रखना आज इस समय से बहुत पहले माता कौशल्या और सुमित्रा विधवा हो जाती। कब? जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उस समय ईमानदारी से बताना, कैकेयी दशरथ के साथ गई, लेकिन क्या बनी? बोले अपने पति की सारथी बनकर गई। और क्या हुआ? बोले युद्ध में राजा दशरथ को विजय प्राप्त हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पत्नी को जीवन में पति के साथ सारथी बनकर रहना चाहिए, तो पति का विकास होता है। और जो पत्नी अपने पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है तो पति का विनाश होता है। अब पति का विकास यदि चाहती हो तो पति के साथ सारथी बनकर रहना। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राण बचाने वाली कौन है? बोले स्वयं माता कैकेयी है। मां यदि कैकेयी ना होती तो देवासुर संग्राम में कौन बचाता दशरथ जी को? और आज माता कैकेयी के दो वरदान कौन है? पहला वचन, पिता को क्या? कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। तो कैकेयी ने क्या गलत मांगा? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का,
का। देहु पर भरतहु दीना। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत दीना। देहु एक बर भरत का। देहु एक पर भरतहु दीना। आज जिस समय माता कैकेयी ने अपने बेटे को क्या मांगा? अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का पद। लेकिन याद रखना, कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया भरत ने, लेकिन अपने बेटे के लिए एक राजा के समक्ष हाथ जोड़ने का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जिस समय कौशल्या के बेटे की बात आई तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के समक्ष हाथ जोड़ने का प्रमाण मिला। बोले क्या? बोले दूसर बर मांगौ कर जोरी, ओ पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेसो विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, भरत को अयोध्या का राज मिले। लेकिन याद रखना, ये दोनों वरदानों को आपने पढ़ा, लेकिन दोनों वरदानों के बीच की जो कड़ी है उस पर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया। अपने बेटे के लिए जिस माँ ने एक राजा के समक्ष हाथ न जोड़े हो, आज जेठानी के बेटे के लिए हाथ जोड़ रही है। कौन? बोले दूसर बर मांगौ कर जोरी, ओ पूर्व नाथ मनोरथ मोर। आज कैकेयी की मनोकामना क्या है? बोली तापस बेस विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवास। कभी आपने विचार किया, जो कैकेयी राम को वनवासी बना सकती है, क्या वो कैकेयी भरत को राजा नहीं बना सकती थी क्या? जिस कैकेयी ने कहा, बोली हो तो प्रात मुनि वेश धर, शब्द पर ध्यान देना, हो तो प्रात मुनि वेश धरे, और जो न राम बन जाए। कैकेयी का मतलब था भरत राजा बने या न बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन राम बोले 14 बरस राम वनवासी, इसलिए शर्त क्या रखी? बोली हो तो प्रात मुनि वेश धरे, और जो न राम बन जाए तो मोर मरन राउर यजस, नृप समझिए मन माय। उल्टा हो गया क्या? बोले दशरथ मरण कैकेयी अजस। कैकेयी ने कहा कि मेरा मरण होगा दशरथ जी, तुम्हें अजस मिलेगा, अपयश मिलेगा। लेकिन ठीक उल्टा हो गया क्या? बोले दशरथ मरण कैकेयी अजस। अच्छा, कैकेयी माता को अपयश क्यों मिला? क्यों? जिस समय अयोध्या की धरती पर सरस्वती का प्रवेश हुआ तो सरस्वती ने अपयश किसको दिया? बोले नाम मंथरा मंदमती, उच्चेरी कैकेयी घेरा, अजस पिटारी ताह कर, और गई गिरामती फेर। मंत्रा के ऊपर अजस की मानो गठरी रख दी हो, और मंत्रा ने वो गठरी उठाकर माता कैकेयी के सिर पर रख दी, इसलिए माता कैकेयी को अपयश मिल गया।